हेलो जय शंकर, कैसे हैं आप सब लोग। ये नहीं कहूँगी कैसे होगा हमारो, आई विल से कैसे हो सोल फैमिली मेम्बर्स। आई नो बहुत दिनों के बाद चैनलिंग कर रही हूँ, आप लोग बहुत दिनों से मांग रहे थे चैनलिंग कर दो मैम, बट सॉरी नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम हेल्थ सीरियस इश्यूज इन माई फैमिली। मेरे फादर इन लॉ आईसीयू में थे, तो आज इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। कल से 11/11 का पोर्टल की एनर्जीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, बट कल से अब वो चीज़ें थोड़ा सा हाई पीक पे जाएंगे। बट 11/11 के जो पोर्टल की एनर्जी जो 11/11 को शुरू होंगी, उसके पहले थोड़ा सा आपको भ्रम में रखा जाएगा अगर मैं कह दूँ। और आपको इस समय इल्यूजन्स बहुत हो रहे होंगे। आपकी एनर्जीज़ जो मैं अगर इधर 4-5 दिनों की ही बात कर लूँ तो बहुत एनर्जीज़ काफ़ी हैवी रही हैं इस टाइम में, दिवाली के बाद एज सच। और इधर तो 3-4 दिन से आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे एनर्जीज़ फील हो रही होंगी। कल रात में हो सकता है आपको नींद 2-3 दिन से नहीं आ रही हो। डिवाइन फेमिनिन्स एनर्जीज़ आपकी नहीं हैं, डीएम की हैं। डीएम एनर्जीज़ इस समय ठीक से सो नहीं पा रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन बहुत हाई एनर्जीज पे जा चुकी है, और वो एक बहुत अच्छी एनर्जीज पे जा चुकी है और अपने डिसीजंस ले पा रही है, अपनी पावर में पूरी तरह वापस आ चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशंस हो चुके हैं। बट एक चीज़ समझ लीजिए, इस समय जो एनर्जीज थोड़ी सी उथल पुथल या मन विचलित हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है ट्रांसफॉर्मेशंस जब भी आते हैं तो आपको विचलित करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है इस समय आपको थोड़ा सा पर्जिंग ज़्यादा महसूस हो रही हो। एक्चुअली है तो बहुत हैवी, हार्ट चक्रा पे तो काफ़ी हैवी पर्जिंग चल रही थी, थ्रोट चक्रा पे थी, प्लस सेक्रल रूट पर भी थी, सोलर पे भी थी। तो ऑन द होल सारे चक्रास पे पर्जिंग चल रही है, जो आपको वाइब्रेशंस फील भी हो रहे होंगे। कभी सोलार पर, यस, सेक्रल पर। आज सेक्रल पे भी काफ़ी थी, हार्ट पे थी, और थ्रोट चक्रा पर इधर काफ़ी रही है पर्जिंग। आपका क्राउन चक्रा वाइब्रेट कर रहा होगा क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं क्राउन काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है। प्लस एंजलिक ब्लेसिंग से आपको वाइब्रेशंस अपने ईयर रिंगिंग भी हो सकती है क्योंकि अवेकनिंग का टाइम है। कुंडली जो है ऊपर उठ रही है, जिनकी भी अवेकनिंग्स अभी चालू हैं एट प्रेजेंट। और इस समय आपको पैरों में थकान, बॉडी में थकान, शोल्डर में दर्द हो सकता है। आपको वाइब्रेशंस फील्स हो सकती हैं अपने लेफ़्ट हैंड पर काफ़ी, और हो सकता है जो काफ़ी हाई एनर्जीज़ में हो उनको अपने एरियो में दर्द रहा हो, और आपको हो सकता है आज के दिन कुछ वाइब्रेशंस फील हो रही हो, जैसा कुछ आपके पैरों में एक्टिवेट हो रहा हो एनर्जीज़, उस तरह की वाइब्रेशंस आपको हो सकता है फील हो रही हो। अब हम बात करेंगे कि हाँ, डीएफ एनर्जीज़ बिना बात के, एम्पैथ्स बिना बात के, कोई रील देखते हुए या कुछ देखते हुए बिना बात के रो रहे हैं, तो ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है। ये आप कैच कर रहे हैं अपने डीएम साइड की एनर्जीज़, जो कहीं ना कहीं इमोशंस और गिल्ट से हैवी हो रही हैं। काफ़ी डीएम आगे बढ़ चुकी, सॉरी डीएफ्स जो है काफ़ी डिवाइन फेमिनिन्स अपनी हाई एनर्जी में है और आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ सहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग भी बन चुकी हैं और वो समझ चुकी हैं कि उनको अब इस समय क्या डिसीजंस लेने हैं, कैसे आगे बढ़े, और वो एक्शन मोड में हैं इस समय पूरी तरह से कि उनको कहाँ फोकस करना है, और उनको अपने आप को अब इस समय पूरी तरह से हीलिंग जर्नी उनकी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज, बहुत एक्टिव मोड में है इस समय। मैं बस यही कहूँगी, और कल बहुत प्यारा दिन है, एकादशी है, तो हमारे विष्णु भगवान उठने वाले हैं। और कल क्योंकि 11/11 पोर्टल का एक कह सकते हैं दिन है, नवंबर शुरू हो रहा है,
तो गुड साइंस हैं, कुछ गुड न्यूज़ेस आ रही हैं। इधर आपको कुछ फील हुआ होगा कि एनर्जीज डिवाइन फीमेल समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ होने वाला है, पर आपको शायद उस चीज़ का पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। क्लैरिटी नहीं दे रहा है डिवाइन ऑन दैट पार्ट, ऑन योर इंट्यूशन, कि क्या होने, पर कुछ अच्छा होने वाला है। ये फीलिंग आपको शायद कहीं न कहीं एक कोने में हिट कर रही हो, कुछ अच्छी न्यूज़ या कुछ अच्छा होने वाला है। दैट्स ग्रेट। ठीक है। और इस समय जो 2-3 दिन से हो सकता है डेविल अटैक्स काफ़ी थे, बिकॉज जब भी एक ट्रांसफॉर्मेशंस बिग उसमें आते हैं तो रोकने की कोशिश ज़रूर की जाती है, मगर अब तो देव जागृत हो रहे हैं, तो अब डेवल्स की नहीं चलेगी, अब तो देवों की चलेगी इस समय। तो अब टाइम है, अब थोड़ा सा टाइम है थोड़ा सा रिलैक्स होने का। इतनी एनर्जीज ऊपर नीचे हो चुकी हैं डिवाइन फेमिनिन्स की कि अब वो थोड़ा सा आप शांति मन। इधर आप 3-4 दिन में काफ़ी 3-4 दिन तो मैं सिर्फ अभी की एनर्जीज बता रही हूँ, पर काफ़ी विचलित एनर्जीज रही हैं आपकी। बहुत ज़्यादा हो सकता है कभी किसी को गुस्सा आ रहा हो, कभी किसी को रोना आ रहा हो, ठीक है। पर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ का अगर हम बात करें, वो तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। आप तो काफ़ी कुछ इस जर्नी के बारे में जानती हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन्स नहीं जानते, तो उनका आप समझ लीजिए, जिसको ना पता हो और एक इंसान जिसको पता हो और जो एक्सप्रेस नहीं करता हो, उसका हाल क्या हो रहा होगा इस समय। अगर आप एनर्जीज फील कर रही हैं, बिना बात के रोना आ रहा है रील्स देख के, तो किसकी एनर्जीज हैं ये? क्या आपकी एनर्जीज हैं? क्या कोई इमोशंस ब्लॉक हो रहे हैं आपके, या आप क्योंकि मैस्कुलिन्स भी कितना अपने इमोशंस को सप्रेस कर सकते हैं, और जब कोई भी सप्रेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है, डिवाइन वहाँ पर और ज़्यादा हार्ड वर्क शुरू कर देता है कि एक्सप्रेस, टाइम टू एक्सप्रेस नाउ। बहुत आपने कर ली ऑपरेट माया से, अब आपको आना ही पड़ेगा। तो अभी टाइम हो गया है, और अब मैं ये बताना चाहूँगी, कल एक रिचुअल आप सबको करना है, अफर्मेशन आप सबको देनी है, और ये काम आपको 2026 के लिए एक नींव भी रखनी है, क्योंकि ये नई कर्मा साइकिल की एनर्जी शुरू हो रही हैं। तो अब मैं कहूँगी आपको एक अफर्मेशन दीजिए, ठीक है। ये ब्रेथ लीजिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, और मैजिक बिगिंस नाउ इस पर बिलीव करते हुए आंखें बंद करके ये दीजिए अफर्मेशन अपने आप को कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े उसमें चेंज होने वाली है। अब आप हमसे कहेंगे कि अफर्मेशन मैम क्या दें, तो लेट मी सी व्हाट अफर्मेशन आई कैन गिव टू यू, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही हुआ है आपके, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में अगर आप कहीं मूव ऑन कर गए हैं, तो हर चीज़ें जो अंत ही आरंभ कहते हैं ना, अब अंत हुआ है एक साइकिल, तो आरंभ का भी वक्त आ चुका है। तो अब जो आरंभ आ रहा है उसको हम अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से वेलकम करेंगे, अच्छी एनर्जीज क्रिएट करेंगे ऑन दैट पार्ट, ठीक है। तो कल आपको क्या करना है, मेन चीज़ मैं आपको ये बताने वाली थी एक्चुअली। तो आपको कल मैंने कहा ना अफर्मेशन, सबसे पहले सुबह उठिए तो पहले तो ग्रैटिट्यूड दीजिए हर चीज़ के लिए जो आपकी ज़िंदगी में अच्छी है, और वो बहुत ज़रूरी है इस समय आपको, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जितना इजी करता है वो कुछ भी आपके लिए अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली ये कहीं ना कहीं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं आप इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी काम करते हैं जब आप ग्रैटिट्यूड देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ग्रैटिट्यूड इज़ द एटीट्यूड, ठीक है। तो ये आपको करना ही है, और आपको अफर्मेशन, ठीक है, बोलनी है कि थिंग्स आर वर्किंग, मेरे लिए सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है, इन अ वेरी पॉजिटिव वे इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, फाइनेंस है, या कोई भी चीज़ जो मेरी स्ट्रगल्स हो, तो उसको
कह सकते हैं, आप कहिए थैंक यू गॉड फॉर कंप्लीटिंग मी, ठीक है, कंप्लीटिंग माई विशेस एंड फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। ये 21 बार बोलना है दिन में किसी भी टाइम ये अफर्मेशन, और 21 दिन तक कोशिश करिए ज़रूर, मिनिमम 11 डेज तक तो ज़रूर बोलिए इस पोर्टल के वक्त, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी से अपनी शुरुआत करिए। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, वो रिचुअल मैं एक शॉर्ट वीडियो में डालने वाली हूँ, जिसमें आपको एक रिचुअल करना होगा। आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा शॉर्ट वीडियो, जो आपको कल रात के 11 बजे के पहले मिल जाएगा। सो बी अटेंटिव। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बिज़ी हूँ बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग, दैट्स वाई डालूँगी ज़रूर, क्योंकि इट्स टाइम टू बिगिन। और मुझे आप लोगों को, मैं चाहती हूँ आप लोग का आने वाला साल 2026 आपको क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छी शुरुआत हो आपका, क्योंकि सूर्य का साल आ रहा है, और सूर्य का साल आ रहा है तो बस आपको इस समय बढ़िया सा जो है मैनिफेस्टेशन करना है, अपने नेम फेम ग्रोथ के लिए मैनिफेस्ट करना है, हेल्थ के लिए आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर करें। और आपको क्या करना है वो आपको मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो में। और इस समय जो एंजल नंबर्स दिख रहे हैं आपको, हो सकता है बहुत ज़्यादा इस समय 896, 963 की सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हूँ, 9669 की हूँ, 3-4 दिन पहले आपको काफ़ी दिख रही होंगी। 1111 की सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं, आपको 55 की हो सकती है, 111 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, 22, 12, 12, 16 की हो सकती है। चक्रास ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। आपको इस समय रेड कलर काफ़ी दिख सकता है, ब्लू, येलो कलर, और इस समय आपको स्वान्स दिख सकती हैं, क्योंकि इस समय बहुत प्यारी एनर्जीज एंटर करने वाली हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लाइट एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ हीलिंग्स टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, जय शंकर।